हेलो गाइस, यूपीएससी सीएसई के क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। हम लोग 1 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी आईएएस या फिर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि क्वेश्चंस का स्तर काफ़ी अच्छा आता है पीसीएस में भी, तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो उस चीज़ को। क्वेश्चंस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लीगल स्टेटस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का लीगल स्टेटस किस 1 2 3 4 स्टेटमेंट से किस स्टेटमेंट में बेस्ट दे रखा है? दिया सब में है, लेकिन सबसे अच्छा किस में दे रखा है, और ये करंट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से बताना आपको है कि जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है क्षेत्र है, उसके क्षेत्राधिकार है, उसके उसमें बताना है, ठीक, को दायरे में रखते हुए बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूज टू टेक अवे द सब्सटेंटिव पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। अब सब्सटेंटिव पावर दोस्तों क्या होती है? जैसे मान लो कि एक एक मान लो से बुक है, ठीक है, मान लो कैंटीन की मतलब रूल बुक है, कैंटीन एक है, रूल बुक है, और कैंटीन में लिखा, कैंटीन के रूल बुक के पहले पेज पे लिखा है कि ये कैंटीन सारे जो है, आप कह दो कि बिना प्रोटीन और बिना विटामिन वाले चीज़ों को बैन कर दी है। मतलब स्टेप्स लेगी कि ये ना यूज़ हो, बैन नहीं करती है, स्टेप्स लेती है, हमें इंश्योर करते हैं कि कोई चीज़ ना यूज़ हो। और रूल 5वें पेज पे लिखा है, जैसे इसी कैंटीन के रूल बुक में 5वें पेज पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बैन कर दे। मतलब उस कैंटीन का जो मालिक है, प्रेसिडेंट, उसके पास है पावर है कि वो समोसा या मोमोज़ को बैन कर सकता है। तो उन्होंने अपने पेज नंबर 5 से पावर लेते हुए इसको बैन कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये प्रेसिडेंट की सब्सटेंटिव पावर हुई कि इससे ऐड करता हुआ पावर हुई, ठीक है। ऐसे ही है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूज टू टेक अवे सब्सटेंटिव पावर्स ऑफ, जी नहीं, सब्सटेंटिव पावर नहीं, प्रियम्बल सब्सटेंटिव पावर नहीं। अगर आप ये कहो कि कोई आर्टिकल 368 जो है वो सब्सटेंटिव है प्रियम्बल कॉन्टेक्स्ट में, तो ठीक है कि चलो आर्टिकल 368 क्या कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत देते हैं, प्रोसीजर देता है वो कि अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के थ्रू। प्रियम्बल को किया भी गया है, 1976 में किया गया है, 1976 में किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ की गई है, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा कहा जा रहा है कि क्या प्रियम्बल के पास ताकत है? तो जी नहीं, ये इतनी नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पहले ही गलत हो गया। पार्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी गलत हो गया। बट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट फॉर इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूज, हाँ ये सही है, इसका ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये सही है पार्ट 1, लेकिन पार्ट पहला गलत हो गया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। कहा जा रहा है कि क्या प्रियम्बल का कोई इंडिपेंडेंट इफेक्ट है? क्या आप प्रियम्बल के पेज को फाड़ करके सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो कि हाँ बताओ इंडिया से इक्वल कहाँ है, इंडिया इक्वल कहाँ है? जैसे आप मान लो प्रियम्बल का पन्ना फाड़ के फ़ोटोकॉपी लिए चले गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और आपने कहा भैया इनक्वालिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि रिजर्वेशन किसी को दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो अब बताओ मैं क्या करूँ? तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रहेगा ये तो खाली प्रियम्बल ले आए आप, मुझे पूरी बुक दुआ करके तब बताऊँगा कि देखो आर्टिकल 17 में आर्टिकल 17 में सरकार ने कह रखा है कि अनटचेबिलिटी को हम ख़त्म करेंगे, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में कहा रखा, और आर्टिकल 14 में ये बात कही जा चुकी है, आर्टिकल 16 में बात कि राइट इक्वालिटी का अधिकार, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये तो पहले भी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। केशवानंद भारती केस में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और LIC केस ऑफ इंडिया में कहा कि ये क्लैरिफाई किया गया है सब्स्टिकेंट रूलिंग में कि ये इंटीग्रल। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि केशवानंद भारती केस में कहा गया है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट, और LIC केस में क्या कहा गया है? इंटीग्रल पार्ट। तो ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि मैच द कॉलम,
कि केशवानंद भारती केस में इंटीग्रल पार्ट पूछ लिया और केस LIC में पूछ लिया केवल पार्ट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि LIC केस बाद में आया तो उसको रूलिंग में कहते हुए इंटीग्रल पार्ट अभिन्न अंग बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म सोशलिस्ट इन द इंडियन प्रियम्बल। इंडियन प्रियम्बल में सोशलिस्ट जो वर्ड है उस पर क्वेश्चन है ये। इंडियन सोशलिज्म इज अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म इन्वॉल्विंग नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल ऐसे भैया तो फिर अंबानी अडानी की जो कंपनी है जियो वगैरह ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगी, है ना। तो ऑल मीन्स ऑफ, है ना, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये तो जियो वगैरह जो है टाटा के ट्रक्स जो आते हैं ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो IPL जो हो रहा है अपने देश में ये भी सरकारी कराया करेगी, इसमें तो टाटा जियो का कोई रोल नहीं होगा। तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। पूछा क्या है, करेक्ट कोड, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। तो बोथ वाला भी करेक्ट हो जाएगा, बोथ वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज पहला इनकरेक्ट हो गया। अभी दोस्तों ऑप्शन के आगे आप इनकरेक्ट के लिए I लगाया करिए, करेक्ट के लिए C लगाया करिए, ताकि आपको यहाँ पे चूँकि करेक्ट पूछा है तो आप आसानी से लगा पाओ। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्राइब्ड इंडियन सोशलिज्म एज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीनिज्म लीनिंग हैविली टूवर्ड्स द गांधीनियन सोशलिज्म। कैसा कह रखा है, बिल्कुल कह रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आपको याद रखना है, कब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। DS नकारा केस में क्लैरिफाई किया था कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, एक जर्मनी के एक कार्ल मार्क्स हुए थे उनकी विचारधारा और भारत में गांधी जी, इन दोनों की विचारधारा का ब्लेंड है, मतलब कि मिक्स हुआ है। शक्कर और पानी जिस तरीके से घोल दो उसी तरीके से है। मार्क्सवाद के कुछ पॉइंटर्स, गांधीवाद के कुछ पॉइंटर्स, तो ये है। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिबरल प्रिंसिपल्स को भी कुछ इंक्लूड करता है, जो कि DPSP में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके क्वेश्चन जब आएंगे तो करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रियम्बल मेंशंस लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप। ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम दिस। अब इनमें से मोस्ट लॉजिकल पूछा है आपसे। आप क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे ही आते हैं कि मोस्ट, लीस्ट, मोस्ट एक्यूरेट चीज़ क्या है इसमें। तो दीज लिबर्टीज़ आर एब्सोल्यूट। क्या लिबर्टी एब्सोल्यूट है? कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट। ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है लिबर्टी। अगर ऐसे लिबर्टी एब्सोल्यूट हो गई फिर तो मैं कहूँगा कि भैया मेरा, जैसे मुस्लिम्स मान लो कहेंगे फिर तो मुझे काउ स्लॉटर का अधिकार होना चाहिए। एब्सोल्यूट हमारा अधिकार है तो रिलीजन में। ठीक है, फिर तो हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर दंगा हो जाएगा, तो ये तो गलत बात है ना। लिबर्टी इज़ कंसीव्ड ऑफ फ्रीडम फ्राम रादर देन फ्रीडम टू प्रियम्बल। लिबर्टी इज़ कंसीव्ड एज फ्रीडम फ्राम रादर देन, फ्रीडम फ्राम को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है फ्रीडम टू के बजाय। क्या ये सही है? सॉरी, हमने ऑप्शन का देखा लेकिन ऑप्शन यही दे रखे, हमने कहा ऑप्शन नहीं दे रखे, क्या बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फ्रीडम फ्रॉम, लिबर्टी इज कंसीडर फ्रीडम फ्रॉम अदर इन द प्रियम्बल। फ्रीडम फ्रॉम किससे? फ्रीडम टू होगा यहाँ पे, तो ये भी इनकरेक्ट है। द प्रियम्बल प्रोवाइड्स इकोनॉमिक लिबर्टी एज अ कोरोलरी, मतलब एज अ आंसर उसके है ना। आपने किसी को थप्पड़ मारा और फिर उसने भी बदले में थप्पड़ आपके मारा, तो वो जो उसने थप्पड़ मारा आपको आपके जो कि आपने थप्पड़ मार चुके हो उसको, तो उसे बोलते हैं कोरोलरी, मतलब कि किसी चीज़ पर होने के बाद आप रिएक्शन। इकोनॉमिक लिबर्टी क्या प्रोवाइड करता है प्रियम्बल? तो हाँ, ये भी करता है, ये भी करता है। अब लिबर्टी इज फ्रीडम टू, फ्रीडम फ्रॉम करता है, सॉरी यहाँ पे लेकिन मोस्ट लॉजिकल कौन सा यहाँ पे? दीज लिबर्टीज आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम।
ये एसेंशियल हैं कि थॉट, विचार, तभी तो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ प्रेस है, जो हमारे यहाँ मीडिया है इस समय, आज तक वगैरह, रिपब्लिक भारत है ना, टाइम्स नाउ, ये किस तरीके से काम कर सकती हैं? बिकॉज इनके पास लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, ये कुछ भी आर्टिकल चाहे लिख सकती हैं। हेलो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हो गई यहाँ पे कि इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दे रखी है। लिबर्टी यहाँ पे जो है जस्टिस दे रखा है इकोनॉमिक, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, डिट्टो पूरा प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। मतलब क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि हिस्ट्री के सीक्वेंस में, कि पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, है ना। जैसे 1947 में क्या हुआ, फिर 1950 में क्या हुआ, फिर 1960 में क्या हुआ, फिर 1980 में क्या हुआ। तो क्रोनोलॉजिकल क्या है, होगा ऑर्डर इसका 47, फिर 50, फिर 60, फिर 80, ये होगा लॉजिकल इसका ऑर्डर, ठीक। तो प्रियम्बल जब लिखा है तो उसमें क्या है, तो पहला वर्ड कौन सा लिखा है इसमें, तो इस तरीके से पहले 3 तो लिख रखे हैं पहले ही। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डी आर बाद में है, तो डी और आर मतलब कि 5 नंबर का और आर 1 नंबर का। तो 5 और 1 ऐसे 51 आएगा। तो यहाँ पर ये तो 41 आ गया दोनों में, तो 51 में 2 और 4 में है तो सो से सो से। तो ये सही हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर। प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड अ सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। कि पावर के लिए सोर्स तो है लेजिस्लेचर, कि प्रियम्बल जो है वो अपनी पावर ड्राइव करता है, लेजिस्लेचर जो है अपनी वो पावर ड्राइव करता है प्रियम्बल से, बट उस पर जो प्रोविजंस लगे हुए हैं वो भी प्रियम्बल की वजह से ही लगे हुए हैं। क्या सही है? बिल्कुल नहीं। प्रियम्बल के तो आर्टिकल से डिफाइन होता है, प्रियम्बल से कहाँ होता है। तो पहला फॉल्स हो गया। जब पहला फॉल्स तो दूसरा अप्रूव करेक्ट हो जाएगा। प्रियम्बल इज़ नॉट इन्फोर्स्ड बी इन्फोर्सेबल इन द एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या है इसका आंसर? प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लेजिस्लेट टू और नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर्स, नॉन इन्फोर्सेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ऑर्गेनिक लिंकेज बिटवीन, मतलब कि नेचुरल लिंकेज बिटवीन प्रियम्बल एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रियम्बल और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रिश्ता क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना और संविधान के शेष भाग के बीच में अंगभूत जुड़ाव करता है, का वर्णन करता है। तो प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक स्ट्रक्चर, एम्बॉडीज का मतलब इंक्लूड करता है, उसका समावेश करता है, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाई एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। हाँ, प्रियम्बल में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को का समावेश, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं वहाँ पे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं उसका जो मूल तत्व है वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। हाँ, तो ठीक है, लिखा है। इफ़ अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्बिग्यूअस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल एम्बिग्यूअस है, मतलब कि स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, तो कोर्ट्स जो हैं वो प्रियम्बल में देख सकते हैं क्लैरिटी के लिए। तो हाँ जी, ये भी सही है, ये तो पॉइंट ही है इसका प्रियम्बल का। प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, ये तो यहीं पे गलत हो गया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, तो पहला और दूसरा करेक्ट है, ठीक है। है ना, फैक्चुअली करेक्ट है, बिफोर नहीं आफ्टर किया गया था, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पर बेस्ड था।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया था 1946 में दिसंबर में, उस पर बेस था ये। पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय प्रस्तावना के संदर्भ में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के बीच संबंधों पर विचार करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें त्रिमूर्ति का संघ कहा था। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका क्या तात्पर्य है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कहा था उस पर बात करते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? ट्रिनिटी है, ये ट्रायंगल में है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, लेफ, ELF, ELF, एल्फ मोबिल भी आता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा था। तो दे रिप्रेजेंट द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तो गलत हो गया, ये कहाँ पढ़ते हैं? इनकरेक्ट। दे आर इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट कैन बी अचीव्ड सेपरेटली इन डिफरेंट। सेपरेटली कैसे हो सकता है भाई? मैं अगर कहूँ कि समाज में इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी कैसे होगी? और अगर लिबर्टी नहीं तो इक्वालिटी कैसे होगी? और अगर दो लोगों में, अगर भारत के 1.5 बिलियन पीपल में अगर कोई विचारधारा नहीं होगी, भाई बंद नहीं होगा, तो समाज लिबरल कैसे बनेगा? है ना? तो इस इक्वालिटी पहले है, ये लिबर्टी पहले है। इसमें झगड़ा चलता रहता है पॉलिटिकल साइंस में, और इसके बेसिस पर फिर आती है फ्रेटर्निटी। ठीक है, इवन फ्रेटर्निटी तभी होगी, भाई बंदा तभी होगा जब इक्वालिटी होगी, है ना? तो ये भी गलत है। टू डाइवोर्स वन फ्रॉम, एक को फ्रॉम अदर, एक को दूसरे से अलग करके देखना, इज़ टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की हार है। एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के वास्तविक उद्देश्य का विफल करना है। हाँ, ये सही है कि अगर आपने एक को दूसरे से कमतर बता दिया, ज़्यादातर बता दिया, तो या अलग करके देखा तो ये कम होगा। इसीलिए ट्रिनिटी कहा था अम्बेडकर साहब ने। दे आर हायरार्किकल। हायरार्किकल का मतलब ये है कि ऊपर से जैसे SDM होता है, फिर DM होता है, फिर सेक्रेटरी होता है, फिर ऐसे ही फिर चीफ सेक्रेटरी होता है, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो जिस तरीके से नहीं, ये हायरार्की है। तो दे आर हायरार्किकल। क्या इक्वालिटी से ऊपर लिबर्टी है, उसके ऊपर फ्रेटर्निटी है, या क्या है? वेयर फ्रेटर्निटी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या लिबर्टी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट? अगर लिबर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता तो भैया जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो तो कहते हैं भैया हम तो लिबर्टी के वो हैं, तो हम तो जो चाहें वो कहें। तो फिर अनटचबिलिटी वो प्रैक्टिस करते, कहते हैं भैया हमारी लिबर्टी ये है, हमारे तो ये है। जैसे ट्रिपल तलाक अभी आया, ऐसे तो अगर लिबर्टी सब कुछ होता, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, तो कहते देखो हमारा तो रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस में, कि हम तो ये करेंगे, हम तो लोगों को तलाक देंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया? ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, उनकी प्रैक्टिस को बैन कर दिया। तो यहीं पे है ये चीज़, तो ये भी गलत हो गया। तो C ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रियम्बल में लिखे हैं ये जस्टिस हैं। जस्टिस के इतने प्रकार हैं। जस्टिस किस तरीके से दिया जाता है? सोशल कैसे? कि समाज में सब बराबर रहेंगे। समाज में अगर कोई गरीब इंसान भी है, अमीर इंसान है, तो सभी को के लिए कोर्ट खुला रहेगा, तो सामाजिक न्याय है। इकोनॉमिक न्याय क्या है? कि अगेन कोई इतना गरीब ना हो जाए कि उसके पास खाने कोई नहीं है, कोई इतना अमीर ना हो जाए कि वो पैसे चलाते भूखे, तो ये भी ठीक नहीं है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, जस्टिस क्या है? कि सभी को न्याय होना चाहिए, कि सभी को अधिकार है, राइट एक तरीके से है कि वह चुनाव लड़ सके, और भी बहुत तरीके के पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं जो कर सके वो। तो ये कहाँ से लिया गया है? जस्टिस कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, आयरिश से लिया गया है, रशिया से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। देखो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, रसिया से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो रसिया से लिया गया जस्टिस का कॉन्सेप्ट। जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है, राइट्स का, ये अमेरिका से लिया गया है। DPSP कॉन्सेप्ट लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो स्टेट्स के निर्देश हैं, ये स्टेट्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आयरिश से लिया गया है। राइट्स का यहाँ से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
जो ट्रायंगल था अभी अम्बेडकर साहब का 7 नंबर, वो फ्रांस से लिया गया है, और ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है ये रसिया से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, रसिया का जो रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में, ये इसी पे था कि जस्टिस पे था, कि रशिया में जो बहुत से कम लोगों के पास जो है वो वेल्थ, पैसा इकट्ठा हो गया था, तो इसीलिए कार्ल मार्क्स को सेम इंस्पायर होते हुए लेनिन साहब ने एक रिवोल्यूशन किया था। तो वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट ये आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, कि इंडिया में रिपब्लिक सबसे बेस्ट किस चीज़ को माना गया है। रिपब्लिक की डेफिनेशन क्या है, कि हेड ऑफ स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। डायरेक्टली कहाँ भैया होता है, डायरेक्टली तो हम 3 लोगों को अपॉइंट करते हैं, एक तो सांसद, एक विधायक, और एक अपना ग्राम प्रधान। और बीडीसी में जो खड़ा होता है, बीडीसी वगैरह गांव से अगर आप हो, या अगर म्यूनिसिपैलिटी में तो वहाँ के मेंबर्स को, मतलब सेंट्रल और स्टेट, ये स्टेट लेवल पे है और ये सेंट्रल लेवल पे है। सारे सांसद मिलकर के जब अपना नेता चुनते हैं तो उन्हें हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी जो है ये भी एक सांसद ही हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया, जब पहला इनकरेक्ट हो गया तो ये गया, ये गया, ये गया, बी आंसर अपने आप करेक्ट हो गया। लेकिन हम समझाने के लिए देख लेते हैं क्या है दिया इसमें। वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरिटी इन द पीपल। पॉलिटिकल सॉवरिटी का मतलब क्या है, कि लोगों के पास पॉलिटिकल सॉवरिटी होगी, कि राजनीतिक जो है वो अधिकार, कि हम किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे, ये पीपल में है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, हमारा वोट हम किसी को दे दें। इसीलिए तो कभी बीजेपी पावर में, कभी कांग्रेस पावर में, कभी आम आदमी पावर में, है ना, आम आदमी पार्टी पावर में, कभी समाजवादी पावर में। ठीक, केवल एक सिंगल लोगों में नहीं है, ये तो राजा के पास होता है, ये चीज़ तो राजा के पास होती है, ये किंग के पास होती है। ठीक, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, कि ऐसा नहीं कि अंबानी के पास 1000 वोटों की शक्ति है और गरीब आदमी के पास सिर्फ 1 वोट की शक्ति, तो ये भी नहीं है। कि प्रिविलेज किसी को नहीं है, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, गरिमा। गरिमा, एक इंसान की गरिमा, मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्ड बाय विच द फॉलोइंग प्रोविजंस, कि प्रीएम्बल के किस प्रोविजन में ये गरिमा का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इंश्योर किया जाता है। प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति की गरिमा संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ओनली फंडामेंटल राइट्स, ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या ओनली प्रीएम्बल इटसेल्फ। तो ओनली ये तो बहुत एक्सट्रीम होगा कि वो कैसे, डीपीएसपी कैसे, कि फंडामेंटल राइट्स में तो ठीक है, लेकिन डीपीएसपी गरिमा, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है, प्रमोटेड बाय, कि सभी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, कि सभी को जो है एक स्टैंडर्ड का जो है हम हेल्थ देंगे, बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर लिविंग देंगे, है ना। गरिमा, मैं किसी धर्म का हूँ और मुझे लगता है कि मेरे धर्म के कुछ रिचुअल्स को सरकार जो है हनन कर रही, तो मेरी गरिमा रह कहाँ गई, मुझे तो एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ना, जैसे पाकिस्तान में होता है। तो हमारे यहाँ पे काउ स्लॉटर पर भी बैन लगाया, ये तो है ना, डीपीएसपी में लिखा है, 48A में आई थिंक लिखा है। तो ये चीज़ ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी भी कह रही है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि वुमेन के डिग्निटी के खिलाफ हैं, प्रमोट हारमोनी करो, आर्टिकल 51A में लिखा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतने 10 क्वेश्चन हो गए, फिर अगली बार 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। टेक केयर, बाय बाय। और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। टारगेट आपका होना चाहिए, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो जो 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी से आते हैं ये सारे सही आपके हों, तभी आप प्रीलिम्स पास कर पाओगे। मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए काफ़ी, अदरवाइज़ काफ़ी डिफिकल्ट, बिकॉज 100 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अगर आपके
45 क्वेश्चन सही है, करेक्ट है, मतलब बाकी काट पीट के, तो आप पास हो जाओगे। इसमें से आप याद रखिए कि 45 क्वेश्चंस में से अगर 20 क्वेश्चंस अगर आपके सारे सही हैं पॉलिटी के, तो आपके लिए प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बेस्ट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जहाँ पे लॉजिकल चीज़ें लगती हैं। तो आप, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पे आइए, हम आपको सिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।